अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। यानी इस लेक्चर में हमने रीडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, कितनी टाइप्स होती हैं और उन टेक्निक्स में हमें किस तरीके से रीडिंग का तरीकाकार सिखाया जाता है। तो रीडिंग टेक्निक्स की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीडिंग क्या होता है। रीडिंग की एक बहुत ही जो है गलत किस्म की डेफिनेशन हमारे यहाँ पाई जाती है कि सिर्फ अल्फाज को देखना, बुलंद आवाज़ में पढ़ना जो है रीडिंग नहीं होता, बल्कि अल्फाज को देखना और उनको समझना जो है रीडिंग कहलाता है। एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, रीडिंग स्किल इज़ द एबिलिटी कि पढ़ने की महारत या हुनर एक ऐसी काबिलियत होती है टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अब इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि टू लुक एट, कि हमने जो है देखना है, एंड अंडरस्टैंड और समझना है द टेक्स्ट, जो कोई हमें टेक्स्ट या तहरीर दी हुई है ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कि पेपर शीट पे दी हुई है, वॉल, दीवार पे, कार्ड, कंप्यूटर स्क्रीन और एनी अदर रीडिंग मटेरियल, कि कोई भी जो है पढ़ने वाला मटेरियल है उस पर जो कोई भी तहरीर है उसको ना सिर्फ देखना बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना, समझना जो है रीडिंग कहलाता है। तो ये है हमारी डेफिनेशन। रीडिंग की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं रीडिंग स्ट्रेटजीज की तरफ। रीडिंग स्ट्रेटजीज यानी कि टेक्निक्स हमें बताई गई हैं कि पढ़ने की क्या टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोग स्किप करके पढ़ते हैं, यानी कि जो जिसका जो है अपना स्टाइल होता है वो उसी को लेकर चलता है। तो सबसे पहले हम हमारी स्टेटमेंट पढ़ते हो, कहते हैं फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज वी यूज टू रीड द टेक्स्ट। वो कहते हैं कि दर्ज झेल जो है हमें टेक्स्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स दी गई हैं एंड फाइंड आउट द जनरल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और उन्होंने रीडिंग की डेफिनेशन भी ली हुई है कि वो टेक्स्ट जिसको हम पढ़ते हैं क्यों कर जनरल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं रीडिंग के ज़रिए, चाहे वो जनरल हो या स्पेसिफिक हो। तो क्या होती हैं रीडिंग स्ट्रेटजीज? रीडिंग स्ट्रेटजीज जो है उनकी कई काइंड्स हैं, उनमें से चंद एक हमारे सामने है। इम्प्लाइड मीनिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इन्फेरेंस, क्रिटिकल रीडिंग, एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव रीडिंग। तो हमने जो है इन रीडिंग टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम रीडिंग टेक्निक्स की तरफ आएंगे जो बहुत ही पॉपुलर है, उनमें स्कीमिंग और स्कैनिंग है। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में एक मैं जनरल ओवरव्यू दूंगी। वो ये है कि ये ऐसी रीडिंग टेक्निक्स है जिन्हें हम रीडिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। किस किस्म की रीडिंग के दौरान? जब कभी हम नावल पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, तो एक ऐसी टेक्निक होती है जो स्पीड रीडिंग होती है। यानी कि इन टेक्निक्स के दौरान या इनको इस्तेमाल करते हुए हमें जो है चीज़ों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि स्पीड रीडिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए हमें स्किप करना होता है। तो जैसा कि वो कहते हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू स्पेसिफिक स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है दो खास किस्म की कौन सी टेक्निक्स है? स्पीड रीडिंग के तेजी से पढ़ने वाली which enables you to cover a vast amount of material very rapidly, जो हमें इस काबिल बनाता है जिसे हम बहुत ज़्यादा जो मटेरियल होता है, पढ़ने वाला मवाद होता है, हम उसे बहुत तेज़ी से जो है कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। These techniques are similar in process, के इन टेक्निक्स जो है ये टेक्निक्स जो है इनका तरीकाकार तो एक जैसा होता है जैसे सिमिलियर इन प्रोसेस बट डिफरेंट इन पर्पस, लेकिन इनके मकासद जो है मुख्तलिफ होते हैं। फिर एक और स्टेटमेंट स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में ये है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर वेरी रैपिड रीडिंग मेथड्स, के बहुत तेज पढ़ने के तरीके हैं इन विच यू ग्लैंस एट अ पैसेज, कि आप एक नज़र डालते हो किसी पैसेज पे, पैराग्राफ पे, टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आपने एक ख़ास किस्म की जो है मालूमात हासिल करना होती है। दीज रीडिंग
मेथड्स मेक इट ईजियर फॉर यू, कि इन तरीक़ाकार को अपनाते हुए आपके लिए आसानी होती है टू ग्रैस्प लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल, कि आप जो है एक बहुत ज़्यादा जो मटीरियल आपके सामने होता है आप उसे आसानी से कवर अप कर लेते हो, स्पेशली व्हेन यू आर प्रीव्यूइंग। ख़ास तौर पर स्कीमिंग और स्कैनिंग उस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि सबक याद करने के बाद जो है रिवाइज कर रहे होते हैं, ओवरव्यू ले रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो यूजफुल, यू डोंट नीड टू नो एवरी वर्ड। ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसमें हमें हर चीज़ के बारे में पढ़ना नहीं होता है, बल्कि चीज़ों को स्किप करते हुए हम बहुत आसानी से जो है इसमें एक जनरल आइडिया हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्कीमिंग की तरफ। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग का हम ऐसे एक जनरल सा व्यू लेते हैं कि स्कीमिंग एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जिसमें हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो एक बहुत ही जल्दी का तरीका अपनाते हैं, और तरीका अपनाते हुए हम मेन आइडियाज़ को गैदर करते हैं, जबकि जो माइनर डिटेल्स होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। मेन आइडियाज़ को गैदर करके माइनर डिटेल्स को इग्नोर करके जो हमारे सामने मटेरियल दिया होता है हम उसका मेन आइडिया या उसका मरकज़ी ख्याल जानने के बारे में कोशिश करते हैं, तो ये होता है स्कीमिंग। तो जनरली हम पता करते हैं कि स्कीमिंग क्या है। जनरली स्पीकिंग स्कीमिंग रेफर्स टू रिमूव लेयर ऑफ मिल्क टू कट ऑफ इट्स फैट्स। अमूमन तो स्कीमिंग जो इसके लफ्ज़ी मीनिंग है वो ये होते हैं कि दूध के ऊपर से मलाई या फिर क्रीम की तह हटा लेना क्या होता है, स्कीमिंग होता है। लेकिन रीडिंग स्किल्स की तरफ स्कीमिंग क्या है? वो कहते हैं इन एकेडमिक स्कीमिंग इज अ रीडिंग स्किल। क्या है कि इल्मी तरफ अगर जाएं या तालीमी लिहाज की तरफ से देखें तो स्कीमिंग एक जो है रीडिंग स्किल है इन विच अ रीडर गोज थ्रू अ टेक्स्ट, जब जिसमें रीडर जब टेक्स्ट पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? इन ऑर्डर टू गेट जिस्ट एंड जनरल आइडिया। तो उस वक्त उसका टेक्स्ट को पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो उसका खुलासा, जिस्ट खुलासा या फिर उसके मरकज़ी ख्याल के बारे में पता कर सके, और टू रीड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ पैसेज, कि इतनी तेज़ी से पढ़ना कि हमें जो है किसी भी पैसेज का जो है मरकज़ी ख्याल पता चल सके। एक और डेफिनेशन है हमारे पास स्कीमिंग की, अ टेक्निक ऑफ रैपिडली मूविंग द आइज, कि तेज़ी से आँखों को घुमाना, यानी कि सरसरी जायज़ा लेना। आँखों को घुमाने से मतलब है कि रीडिंग का एक ऐसा तरीका, ओवर टेक्स्ट पे आंखें ऐसे घुमाना विद द पर्पस ऑफ गेटिंग ओनली द मेन आइडिया एंड जनरल ओवर व्यू ऑफ द कंटेंट, कि इस तरीके से सरसरी जायज़ा लेना जो भी टेक्स्ट आपके सामने है कि आपको उसका मेन आइडिया या उसका जो ओवरव्यू है, मवाद दिया हुआ जो है उसका समझ आ जाए, ये होती है स्कीमिंग। तो स्कीमिंग को हम क्या कहते हैं? स्कीमिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रैपिड सर्वे रीडिंग, के रैपिड सर्वे रीडिंग भी कहलाता है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि स्कीमिंग जो है तेज़ी से पढ़ने का एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें हमने जो है अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए, इम्पोर्टेंट चीज़ों को गैदर करते हुए ओवरव्यू जो है पैराग्राफ का या फिर जो है हमारे पास जो भी टेक्स्ट दी गई है उसका ओवरव्यू लेना जो है स्कीमिंग है। तो स्कीमिंग हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? ओवरऑल पर्पस, कि जो भी लिखी तहरीर होती है उसका पर्पस हमें पता लगता है। सेंट्रल आइडिया का हम पता चला सकते हैं इसके ज़रिए से। मेन पॉइंट्स का हमें पता चल सकता है। ऑथर्स इंटेंशंस टू डिस्क्राइब, नरेट, रिपोर्ट, एक्सप्लेन, डिस्कस, कि जो कोई भी उसकी जो है इरादा होता है उस चीज़ को लिखने का, बयान करने का, डिस्कस करने का, वॉट एवर एट्सेट्रा, ठीक है, तो उसको भी हम जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो स्कीमिंग का बेसिकली जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए। किस लिहाज से? वो कहते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट अ न्यूज़पेपर, जब कभी भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी आर एक्चुअली स्कीमिंग। हम उसकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ रीडिंग नहीं कर रहे होते, हम स्कीमिंग कर रहे होते हैं। जो हमसे रिलेटेड मटेरियल होता है, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, हम उसी मटेरियल को पढ़ते हैं, बाकी हम सारे का सारा स्किप करते जाते हैं। We don't need read every word, instead we skim it to get general idea। हम
सारे का सारा नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम इसे स्किम करते हैं। क्यों कर? ताकि हमें जनरल आइडिया मिल सके किस चीज़ के बारे में, व्हाट द मेन आर्टिकल आर अबाउट, कि मेन आर्टिकल जो है वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। वी माइट यूज द हेडलाइंस, फोटोग्राफ्स एंड कैप्शंस टू हेल्प अस टू डिसाइड। तो आसान तरीका स्कीमिंग का यही होता है कि हम हेडलाइंस, फोटोग्राफ्स को भी देख सकते हैं, जो कैप्शंस दी गई होती हैं हम उनको भी देख सकते हैं। क्यों? ताकि हम आसानी से जो है सर्च कर सकें और चीज़ को आसानी से समझ सकें। अगर वो हमसे रिलेटेड नहीं है तो हम उसे स्किप भी कर दें। अब स्कीमिंग जैसा कि तेज़ी से पढ़ने का अमल होता है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? तो स्कीमिंग के लिए सबसे पहले तो हमें अपना माइंड बनाना होगा। When learning to skim, जब हमें स्किम करना है, get yourself ready to move your eyes quickly through the pages, कि सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करो कि अपनी आंखें तेज़ी से घुमानी है जो सफ़ात आपके सामने है। स्कीमिंग रिक्वायर्स यू टू केयरफुली पे अटेंशन टू व्हाट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रीडिंग मटीरियल, कि हमें मुकम्मल तौर पर अटेंशन देनी है कि जो हमारे सामने मटीरियल है वो किस किस्म का है और हमें उससे क्या सॉर्ट आउट करना है। यानी कि हमें जो है मुकम्मल तेज़ी से सिर्फ नज़रें नहीं घुमानी, हमें मुकम्मल तौर पर अटेंशन भी देनी है, अपनी तवज्जो भी देनी है। सो हाउ डू वी स्कीम? इस स्कीमिंग का जो तरीकाकार होता है उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड द टाइटल। जो भी हमारे सामने टेक्स्ट आती है, मौजू होता है, उसका टाइटल दिया गया होता है। तो सबसे पहले हमने टाइटल को पढ़ना है कि किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आया हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, नहीं है। अगर हमारी इंटरेस्ट का टॉपिक है, टाइटल से हमें पता चल रहा है तो हम उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज वी स्किप दैट। रीड द सब टाइटल और इंट्रोडक्शन। टाइटल पढ़ने के बाद जो है सब टाइटल, जैसे कि छोटी हेडिंग्स दी गई होती है, सब हेडिंग्स दी गई होती हैं, हमने वो टाइटल पढ़ना है। अगर हेडिंग्स नहीं दी गई और इंट्रोडक्शन, फिर हमने जो है पैराग्राफ, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। जो कोई भी हमारा टॉपिक है, मजमून है, उसमें पैसेज मेकिंग तो की गई होगी या हेडिंग्स बनाई गई होंगी। तो चाहे हमारे पैराग्राफ्स हैं, चाहे हमारे जो है हेडिंग्स हैं, हमने उनकी पहली पहली जो है लाइन पढ़नी है, पहला पहला सेंटेंस पढ़ना है हर पैराग्राफ का। अब सेंटेंस को भी पढ़ने के तरीकाकार होते हैं कि आया कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ, तो दो उन्होंने हमें मजीद उसकी काइंड्स दी है। द मेन आइडिया ऑफ मोस्ट पैराग्राफ्स अपीयर्स इन फर्स्ट सेंटेंस। अमूमन तो यूँ होता है कि हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है वो फर्स्ट सेंटेंस में दिया होता है, पहले जुमले में होता है। लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, इफ द ऑथर्स पैटर्न इज टू बिगिन विद अ क्वेश्चन यू मे फाइंड द लास्ट सेंटेंस मोर वैल्यूएबल। तो समटाइम्स हम कोई पैसेज स्टार्ट करते हैं तो जो ऑथर होता है, राइटर होता है, वो हमसे एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा होता है, वो हमसे एक सवाल पूछ रहा होता है। तो फिर ऐसे जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके पहले सेंटेंस में हमें जवाब मिलने की बजाय उनके लास्ट वाले सेंटेंस में मिलता है। तो ये हमारा होता है स्कीमिंग का। जैसा कि हमने स्कीमिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्कीमिंग का तरीकाकार भी पढ़ा, तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ली हुई है स्कीमिंग की, कि स्कीमिंग के हमें प्रोसीजर बताया गया। हमने टाइटल पढ़ना है, हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है, अगर हेडिंग्स दी गई हैं तो वो पढ़नी है, सवालों के जवाब किस तरीके से हमने ढूंढने हैं। तो हमारी एग्जाम्पल है, वो कहता है कि ये हमारे सामने सारी एग्जाम्पल दी हुई है। तो हमने जैसा कि कुछ प्रोसीजर पहले पढ़ा था, रीड द टाइटल, रीड द सब टाइटल और इंट्रोडक्शन, रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, ये होते हैं हमारे स्कीमिंग के तरीकाकार। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना होता है, टाइटल के बारे में पढ़ना होता है। ऑल अबाउट द एलिगेटर्स। तो इसमें जो है हमें किसके बारे में बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल में, एलिगेटर्स के बारे में। यानी कि ये जो हेडिंग है या जो टाइटल है वो एलिगेटर्स के बारे में है। इस पैसेज में हमें जो इंफॉर्मेशन गैदर होगी वो एलिगेटर्स के बारे में होगी। तो ये हो गया हमारा टाइटल। फिर उसके बाद इस पैसेज में हमारी कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स भी दी गई हैं। अब उन हेडिंग्स को देख के भी हमें आइडिया हो सकता है। सबसे पहले तो एलिगेटर्स के बारे में बताया गया इस पैसेज में। अब एलिगेटर्स के बारे में क्या बताया गया, अभी हमें सब हेडिंग में बताया गया फैमिली, कि एलिगेटर्स की फैमिली के मुतालिक बताया गया। टाइप्स, कि एलिगेटर की कितनी टाइप्स होती है, कितनी नस्लें होती हैं, कितनी किस्म के होते हैं, उनकी लाइफ के मुतालिक भी हमें बताया गया इस पैसेज में।
अब ये 4 इन्फॉर्मेशंस हमने कलेक्ट किए हैं इस पैसेज में स्किमिंग करते हुए। सबसे पहले टाइटल को पढ़ते हुए हमें पता चला कि इस पैसेज में हमें एलिगेटर्स के बारे में बताया गया, एलिगेटर्स की फैमिली के बारे में बताया गया, उनकी टाइप्स के बारे में बताया गया, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। हमने अभी पैसेज को मुकम्मल तौर पर जो है रीड आउट नहीं किया है। स्किमिंग का प्रोसेस अपनाते हुए हमने जो है 2 से 3 इन्फॉर्मेशन इसमें से गैदर कर ली है। टाइटल भी पढ़ लिया, सब हेडिंग्स भी पढ़ ली, फिर एक और उन्होंने हमें स्कीमिंग का प्रोसीजर बताया हुआ था कि रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, कि हर सेंटेंस का हमने हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ना है। तो अब देखिए फैमिली में उन्होंने क्या बताया, एलिगेटर्स कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड क्रोकोडाइलंस। रेप्टाइल्स सबको ही पता होता है कि रेंगने वाले जानवर होते हैं। वो कहते हैं कि एलिगेटर्स जो है रेंगने वाले जानवरों की जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि क्रोकोडाइल्स भी कहलाते हैं, यानी कि क्रोकोडाइल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगरमच्छ की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हमने एक पहली जो इन्फॉर्मेशन गैदर की वो ये की। फिर उसके बाद हमने जो है टाइप्स में बताया, कहते देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एलिगेटर्स। एलिगेटर्स की 2 जो है इकसाम होती हैं। अब ये भी हमने सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस को रीड आउट करके ही जो है स्किम करते हुए जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है गैदर की है, मेन पॉइंट जो है हमने कलेक्ट किया है। तो ये होता है हमारा स्कीमिंग का तरीकाकार। तो हमने जो है इस पैराग्राफ में पढ़ा ऑल अबाउट एलिगेटर्स, एलिगेटर्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, लाइफ के बारे में। तो स्कीमिंग के बारे में मैं फिर से एक मर्तबा आप लोगों को जो है डेफिनेशन देना चाहती हूँ आम अल्फाज में, कि स्कीमिंग जो है रीडिंग टेक्निक है। और रीडिंग टेक्निक क्या है, ये एक फास्ट रीडिंग टेक्निक है कि तेज़ी से पढ़ने का एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो है हमने मेन आइडियाज़ को गैदर करना होता है, जबकि जो माइनर डिटेल्स होती हैं उनको इग्नोर करना होता है। जब ये 2 काम हम करेंगे तो हमें जो भी हमारे सामने पैसेज दिया गया होगा, चैप्टर दिया गया होगा, बुक दी गई होगी, हम आसानी से जो है उसकी मेन थीम को, उसकी समरी को जो है गेन कर सकते हैं।